धार्मिक कट्टरवाद क्या है? धार्मिक कट्टरवाद को समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिर वो विचारधारा क्या है जिससे धर्म में कट्टरवाद आता है। मान लीजिए किसी धर्म में कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे कि अग्रेशन आता हो, तो वो अग्रेशन लाया जाता है किनके द्वारा? उस धर्म में जो लीडर्स हैं उनके द्वारा, क्योंकि उनको उसकी वजह से राजनीतिक लाभ मिलता है। ज्यादा सख्त होंगे, ज्यादा अग्रेसिव होंगे तो ज्यादा आगे बढ़ेंगे, ज्यादा बाकी लोगों को दबाएंगे तो इससे वो नेता उनके वो लाभ पाएंगे। अब अच्छा, उसको मानवता का पाठ पढ़ाकर, अच्छी अच्छी बातें बनाकर उनको बहकाया क्यों नहीं जा सकता कि सख्त ना रहो? क्योंकि एक तो चीज है गुण, धर्म, प्रकृति, प्रवृत्ति। उनका गुण एवं धर्म ही वही है। किसी चीज का धर्म, जैसे आग का धर्म है जलाना, पानी का धर्म है शीतलता प्रदान करना, तो उनका भी अब धर्म हो गया। उस अपनी धर्म पुस्तक से वो प्रेरणा लेके और लोगों से प्रेरणा लेके, जो उनके गुरु हैं उनका धर्म ही वही है, वो वैसा ही नेचर जाहिर करेंगे। जैसे किसी धर्म में सबका भला, तो सबका भला धर्म है, इसलिए वो उसको सुनकर अच्छा लगता है और सुनना सुनाना चाहता है। बाकी अगर कोई सुनना सुनाना चाहेगा जो उसके धर्म में ही या उसका धर्म ही वो नहीं है, अगर वो शेर है, वो ये नहीं कह सकता मैं हमेशा घास खाऊंगा। अगर उसे दिखाना हो कि भाई हम तुम्हें नहीं खा रहे, तुम हमें ना खाओ, तो वहां पे हो सकता है वो शेर कह दे, लेकिन खाएगा तो वो वही जो उसे खाना है। तो चीजों को समझें, एक तो धर्म वही हो गया, लेकिन फिर भी क्यों नहीं उनको किसी तरह हटाया जा सकता, थोड़ा नर्म बनाया जा सकता? ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हीं के समुदाय के लोग जो कि ऐसे प्रोग्राम्ड हैं, ज्यादा कट्टर हैं, वो ही उन्हें रोक लेते हैं, कह के नहीं, सख्ती करके। किसी समुदाय का यदि व्यक्ति, जहां बहुत सख्ती है, अगर वो व्यक्ति लिबरल होने लगे, भाई हम लोगों को कुछ नहीं कहेंगे, हम भी लोगों से अच्छा व्यवहार करेंगे, सख्ती नहीं करेंगे और किसी को दबाने के लिए अपने धर्म के नाम पे हम नहीं करेंगे, नॉर्मल हो जाते हैं हम भी। अगर वो ऐसा करता है, उनके एजेंडा को कहीं रोकता है, तो सब उस पर हावी हो जाएंगे, बाकी लोग उसे दबा देंगे, उसको कुछ भी कर सकते हैं, बुरा से बुरा। इसलिए वो डर जाता है, उसमें सिरहन दौड़ जाती है कि वो नॉर्मली अच्छा बने भी तो कैसे। बाकी में ये है कि वो खुद ही उस अपने वाले को रोकेंगे, अरे सबका अच्छा कर, अच्छा बन। तो अंततः जो स्थिति बनी वो क्या बनी कि एक तरफ से सिर्फ अग्रेशन रहेगा, सिर्फ सख्ती, और दूसरी तरफ सिर्फ दबाव। और जो सख्त वाला होगा उससे दूसरे भी जबकि डरेंगे तो डर के और दबाव, प्लस क्योंकि वो सख्त है, अपनी ही बात रखता है, उससे लाभ लेने के लिए बाकी दूसरी तरफ वाले भी और दबाव कि और दबो, उनको ही बढ़ाओ आगे, अच्छा बोलो, बुरा करे तो भी अच्छा बोलो, क्योंकि वो अपने आप में मजबूत है, क्योंकि वो अपनी चीज से डिगता नहीं है। उसके धर्म के नाम पे जितना गलत भी हो तो उसके लिए वो, क्योंकि धर्म है, वही धर्म है, वही सही है, तो उससे तो उसे हटना है नहीं। तो हटने लायक बचा कौन? दूसरे वाले। दूसरे वाले के नेताओं को, मीडिया को लाभ मिल रहा है तो वो भी झूठ पे झूठ और झूठ पे झूठ परोसेगा। और जो सख्त है वो अपना अच्छा बनने के लिए अपने बारे में अच्छा अच्छा कह के वो भी झूठ परोसेगा, क्योंकि उसे पता है कि ऐसा करके ही लाभ है, तो वो भी करेगा। तो इस तरह से ये चीज हमेशा चलती जाएगी, इसी तरह से चलेगी। ये चीज यहां पे आके सेट हो गई। इसको बोलते हैं एक जगह पे कई चीजें कई तरफ से खींचा तानी मची, लेकिन लास्ट में, आखिर में एक जगह जहां पे आके रुक सकते थे वहां रुक गए। जैसे आपने गेंद लुढ़काई, गेंद की में बहाव था, जोर था, वो जोर गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी की वजह से कम होता गया और जहां पे वो स्थिर हो गया कि फोर्स और ग्रेविटी दोनों जहां पे आके मिल गए, वहां पे गेंद रुक गई। तो वही स्थिति है कि एक तरफ से अग्रेशन चला, वो अग्रेशन में चलता जाएगा, क्योंकि उसकी चीजें वहां पे सेट हैं, उसके अपने समुदाय के धार्मिक उसके नियमों के वजह से भी
और अब लोग उसके रोक रहे हैं। उसको भी अगर कोई ईमानदार अच्छा बन के बाहर निकलता हो तो, और दूसरी तरफ वाले खुद दबा रहे हैं क्योंकि उनका धर्म वैसा है, सबका करने वाला अपना तो खो जाए। और अगर दूसरे समुदाय से लाभ लेना है क्योंकि वो सख्त है तो अपना एक मत भी ज्यादा रहेगा, एक रहेगा उस चीज में, तो अपने लिए वो एक है। तो बाकी वाले ही ढीले पड़ जाते हैं, तो उनमें से जो लोभी लोग हैं वो इनसे भी मिल जाएंगे कि भाई हमें लाभ मिलेगा, उसकी कट्टरता को ही अच्छा बताओ। और जो ढीले ढाले हैं उनको कौन पूछे, उनको और दबाओ। तो हर तरफ से सिर्फ दबाओ उसके लिए है जो दबता है, और बढ़ाओ इसके लिए है जो बढ़ता है अपनी ही कट्टरवादिता को लेकर। तो इसका कोई इलाज भी नहीं है होता। जो आचार्य चाणक्य ने कहा था, दोषी को दंड और सज्जन को पारितोषिक। तो दोषी को दंड मतलब कट्टरवादी को नहीं, जो जिसका धर्म वो नहीं है कथित तौर पर, जो उसकी मदद करता है, जो शरीफ धर्म का शरीफ चोला पहनने वाला व्यक्ति मदद करता है, जैसे कोई वामपंथी हुए जो सब धर्मों के विरोधी हैं लेकिन यहाँ पे चाहते हैं कि झगड़े हों इसलिए मदद करते हैं, तो उन पर सख्ती कर डाले, दंड ऐसा दे कि जो सख्त लोग भी नहीं देते, तब तो सब कुछ सुधर जाएगा। कोई उनके बीच में से भी जो छिटक करके गलत का समर्थन कर रहा है, गलत वाला तो सही करने वाले को रोकता है। अब सही वाले अगर कोई गलत कर रहा है, गलत का समर्थन कर रहा है, कोई मीडिया वाला लेख लिख के या कोई नेता फर्जी बातें करके उनकी गलतियों को कवर देके अपने लालच में, तो उसको सीधे सजा दें। जैसे कट्टर व्यक्ति अपने लोगों को देता है, सेम टू सेम सजा उदारवादी उनको नहीं, कट्टर को उनसे कोई मतलब नहीं, उसका तो धर्म है, उसको माफ। जो अच्छे बनते हैं उनमें से जो नेता और मीडिया वाले गंदगी फैलाते हैं वामपंथियों जैसे, सीधे उनको सजा दें। ये रहा प्रैक्टिकल इलाज कॉन्सेप्ट के तौर पे। और कोई प्रैक्टिकल चीज सोच भी नहीं सकते कि कोई ऐसी होगी। कानून भी उसकी मदद करेगा। फैसले देख लीजिए, जो सख्ती से रखता है प्रभाव तो उसी का पड़ता है। संसद में कानून भी बनाने वाला भी उसके फेवर में बनाएगा और कोर्ट के फैसलों को भी निरस्त करके बिल पारित करेगा और सारे कोशिश करेगा गवर्नमेंट के सरकारी आदेशों में भी फेवर उसका करेगा जो फेवर लेना जानता है सख्ती करके। तो इसलिए उसकी सख्ती का जवाब हमेशा तो नहीं दे सकते। इतना जरूर कर सकते हैं कि जो ज्यादा दिलेर समुदाय बनता है, ढीला समुदाय बनता है, उनमें से जो बेईमान निकल रहे हैं, गद्दार नहीं, गद्दार तो मतलब वो समुदाय के होते वो है नहीं जब उन्होंने इतना गंदा काम कर दिया, तो सीधे उनको सजा दे दी जाए। जब उनको सजा मिलेगी तो गद्दार नहीं होगा, तो दूसरा कोई खराब नहीं है, सब अच्छे हैं। खुद देखो अपने बीच में गद्दार हैं, बस वही खराब होते हैं। वो अगर कवर ना दें बुराई कभी नहीं हो सकती। तो ये है इसका सबसे कम से कम सख्ती में सबसे अच्छा इलाज। सही चीजों को जानने समझने के लिए इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आगे बढ़ें।